दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, असल जो चीज़ होती है वो रिश्तेदारी, दोस्त अहबाब, वालिदैन, बीवी बच्चे, ये होता है। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत जहांगीर तरीन, उनके भाई आलमगीर ख़ान तरीन ने अपने आप को जो है वो बंदूक से शूट किया और एक ऐसा गुनाह का इर्तिकाब किया जिसको इस्लाम ने मुकम्मल तौर पे हराम कारी लिखा, जायज़ नहीं लिखा। बल्कि इस तरह की मौत जो बंदा ख़ुद अपने जिस्म को जो है वो मौत देगा, ख़त्म करेगा, उसके लिए तो इस्लाम ने काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन और कानून भी बनाए। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, हालांकि जितना ये मालदार आदमी था शायद इसको तो ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। PSL की जो मुल्तान सुल्तान की टीम है उसका ये ओनर था, मालिक था। इसी तरह जनूबी पंजाब में पेप्सी और कोक की जितनी फैक्ट्रियां हैं वो इस बंदे की हैं और उनका ये मालिक है। पैसे की रेल पेल है। 63 साल इस बंदे की उम्र थी और दिसंबर के महीने में मंगनी हो गई थी, शादीशुदा नहीं था। दिसंबर के महीने में इस आदमी की जो है वो शादी होनी थी। अब इसने ये कदम क्यों उठाया? अगर हम इस चीज़ पे गौर करें तो उससे ये हमें पता चलता है कि इसने मौत से पहले एक ख़त लिखा अपने भाई को, जिसमें इसने बताया कि मैं ख़ुदकुशी क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, मेरे मरने के बाद जो है वो मेरा इल्ज़ाम किसी मेरे नौकर पे, खादिम पे ना लगाना। उसके अंदर इसने ये बात भी लिखी कि मेरी ख़ुदकुशी करने की जो वजह है वो है बीमारी। और जब इनके दोस्तों से मालूम किया तो उन्होंने ये कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, ये बीमारी से बिल्कुल पाक था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज जो है वो दुनिया में मौजूद है, लेकिन लोग कैरियर बनाने के चक्करों में, पैसा कमाने के चक्करों में वो इलाज ही नहीं करते। और जो इसको बीमारी थी वो थी तन्हाई की। अकेला रहता था, अकेला रहने की वजह से डिप्रेशन हुआ, मुश्किलात का शिकार हुआ और एक नाजायज़ कदम उठाने पर उसी जो है ना डिप्रेशन ने, उसे अकेलेपन ने, तन्हाई ने उसको मजबूर कर दिया। अब आज की नौजवान नस्ल भी अगर ये चीज़ देखे तो जब मैं अपने कई दोस्त अहबाब को जानता हूँ, जब हम उनसे ये बात करते हैं कि आपकी उम्र जो है वो ढल रही है, ज़्यादा हो रही है, आप जो है ना वो शादी की तरफ जाएं, शादी करें और इस चीज़ का कदम उठाएं, तो वो सबसे पहले एक ही चीज़ कहते हैं कि कैरियर बनाने दिया जाए। उनके वालिदैन की भी यही सोच है कि बच्चा कुछ कमा ले, कुछ खा पी ले, किसी की बेटी को लेके आना है, ये करना है, कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे। मैं उनके लिए एक बड़ा ही प्यारा जवाब देता हूँ कि आप अपने से क्यों बड़े दर्जे की औरत को आपने अपने पास लेके आना है कि जिसके खर्चे आपसे उठाए ना जाएं या जिसके खर्चे आप पूरे ना कर सकें। अगर आप एक बाप को देखें जिस बाप की 6 बेटियां हैं और वो गरीब है और अपनी 6 बेटियों का पेट पाल रहा है, अगर आप उन्हीं 6 बेटियों में से किसी एक बेटी को अपनी मनकूहा बनाएं, अपनी जोजा बनाएं, अपने निकाह में लेके आएं, तो फिर आप से वो लड़की कभी भी कोई नाजायज़ डिमांड या ख्वाहिश नहीं करेगी, क्योंकि उसने एक बुरा वक्त देखा हुआ है। वो जब आपके पास आएगी तो अगर वो अपने बाप के पास, जो कि गरीब आदमी है, उसके पास वो 6 बहनें होने के साथ साथ वो जो है गुजारा कर रही थी, तो वो आपके पास भी आराम से गुजारा कर लेगी। लेकिन पैसा कमाने के चक्करों में कहीं ये नहीं भूल जाना चाहिए कि इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, माशरा हमें क्या दर्स देता है। आज लिबरलिज्म ने और ये जो हमारी लिबरल आंटियां हैं, इन्होंने एक चीज़ हमारे दिमागों में बिठा दी है कि जब तक कुछ बन नहीं जाना, जब तक कुछ कमा नहीं लेना, तब तक आपने शादी नहीं करनी। और उस वजह से हम कई ऐसे केस देखते हैं जो कि गलत होते हैं। कभी जो है नौजवान नस्ल को ख़राब होता देख रहे हैं, कभी नौजवान नस्ल को अकेला रहने की वजह से डिप्रेशन का शिकार देख रहे हैं और कभी उनको खुदकुशी जैसा एक गंदा फेल करने का जो है ना मुर्तकिब भी देखते हैं। इसलिए जो चीज़ हमें इस्लाम ने सिखाई है, सबक दी है,
ہمیں اپنی زندگی عین اسی کے مطابق ہی چلانی چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی اس کے مطابق چلائیں گے تو پھر میں 100% اس بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، جب ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں چلائیں گے پھر ہم راستے میں جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے اور اپنا نقصان کروائیں گے۔ اس لیے ان کا وہ قدم، میں نہیں کہہ رہا کہ جو انہوں نے غلط کیا اب ہمیں ان کے خلاف بولنا چاہیے، ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس نے غلط کیا اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو آخرت میں اچھا اجر دے، لیکن جو انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، اور اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ جو جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، آپ لوگوں کا جسم ہے، حقیقتاً یہ جسم تو ہمارے پاس امانت ہے، یہ جسم کا جو اصل مالک ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، وہ یہ چیز کو بھی ممنوع اور حرام لکھتے ہیں کہ آپ بغیر کسی اجازت کے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آپ جو ہے نا میری آنکھیں نکال کے کسی کو دے دینا۔ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، آپ کون ہوتے ہیں اس کو آنکھیں دینے والے؟ کیا آپ کو اس ذات کا اللہ تعالیٰ سے زیادہ احساس ہے؟ تو اسی لیے کہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کسی کو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آپ اپنے جسم کے مالک ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہم اپنے اعضاء کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر ہم اپنا پورا کا پورا جسم بغیر اللہ کے تعالیٰ کی اجازت کے ہم کیسے جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کبھی فیل ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔